ओम साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ यह तेरी भक्ति की परीक्षा चल रही है। जो तेरा चंचल मन पूर्ण तरह मेरे नाम स्मरण में स्थिर ना होकर तुझे इधर उधर भटकाने की कोशिश करता है, तू चिंता ना कर। तू सदैव अपने प्रयासों को जारी रख। जितनी बार यह तुझे मुझसे दूर ले जाने का प्रयास करे, तू खींचकर उतनी बार से मेरे नाम जाप में लगा, ताकि फिर यह तुझे भटकाना ही छोड़ दे और मेरे चरणों में स्थिर हो जाए, मेरी भक्ति में ही प्रसन्न रहना सीख जाए। इसके लिए तुम्हें निरंतर प्रयास करते रहना होगा। नाम जाप इतना सुगम नहीं कि हम उसे अपने प्राणों में बसा लें, उसके लिए सतत अभ्यास की आवश्यकता होती है। इसलिए मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तेरा हृदय पवित्र है, उसमें ऐसे ज्ञान का दीप जलेगा जो तेरे जीवन के साथ दूसरों को भी प्रकाशित करेगा। लेकिन उसके लिए यह तेरी आध्यात्म की परीक्षा है, यह तेरी साधना है कि तू अपने नाम जाप को जितना हो सके निरंतरता के साथ अपनी सांसों में चलने दे, अपने मन में चलने दे। अपने कर्तव्य कर्मों को करते हुए हमेशा मेरे नाम जाप का सहारा ले, ताकि यह तेरे मन को मोह माया में भटका कर दूसरों की बातों में आकर्षित करके मेरी ओर से दूर ना ले जा पाए। इसके लिए प्रयास तुम्हें ही करना होगा, लेकिन मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें मार्ग दिखाता हूँ। अगर तुम्हारा यह मन तुम्हें भटका कर किन्हीं की बातों में लगा भी देता है, तो तुम्हें तुरंत ही यह एहसास होता है कि मेरे मन की शांति भंग हो गई, और तुम मुझसे क्षमा मांगते हो कि बाबा, मेरा मन ये बाहर की तरफ क्यों आकर्षित हो जाता है, और फिर से मेरा नाम जाप करने लगते हो। मेरे बच्चे, भागने दे इसे कितना भागता है, लेकिन यह मेरे चरणों में ही स्थान पाएगा। मैं तुझे यह आश्वासन देता हूँ, बस तू प्रयास करना न छोड़ना। नाम जाप का अभ्यास करता रहे। जैसे एक चंचल बालक को हम बार बार पकड़ कर लाते हैं और फिर बहुत लंबे प्रयासों के बाद वह इधर उधर भागना छोड़ने देता है, वह अनुशासन सीख जाता है। वैसे ही तेरा यह मन, जब तू लगातार नाम जाप करता रहेगा, तो चाहे कितने भी प्रयास कर ले, या तुझे तेरे चित्त की शांति को भंग नहीं कर पाएगा। और एक दिन तू इतना ज्ञानवान बन जाएगा कि इस अपने मन पर नियंत्रण पा सकेगा। यह मेरा आशीर्वाद है तुझे, इसलिए तू अपने प्रयासों को ना छोड़ना। कोई तेरा अहित ना कर पाएगा। तू जैसा है वैसा ही रह, क्योंकि तू जैसा है वैसा मैंने तुझे बनाया है। तू बहुत पवित्र ऊर्जा वाला है। तेरा मन एकदम शीशे की तरह साफ है, जिसमें किसी के लिए कोई दुर्भाव नहीं। तू मेरी नाम जाप में जो तुझे शांति मिलती है उसको परमानंद मानता है और कहता है कि बाबा, यही मेरे जीवन में आगे बढ़ता जाए। मेरी आध्यात्मिकता इतने ऊंचे शिखर तक पहुंचे कि मैं आपके नाम जाप में जो मुझे परम शांति मिलती है, यही मेरे जीवन का सच्चा सार बने। तो बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे, तू जो चाहता है वह पा लेगा, लेकिन अपने प्रयासों को करना ना छोड़ना। तेरी यह परीक्षा भी समाप्त हो जाएंगी और तू मेरे चरणों में अपने मन को सदैव के लिए स्थिर पाएगा। इसलिए विश्वास रख, अपने हौसलों को परास्त ना होने देना। इस मन पर नियंत्रण करने का निरंतर प्रयास कर, क्योंकि एक लंबी साधना ऐसे ही प्राप्त नहीं किया जा सकता। जितने भी साधु संत हैं, तुम सोचते हो कि वह इतने शांत कैसे हैं, वह इतने स्थिर कैसे हैं। यह एक दिन की तपस्या नहीं होती, यह वर्षों का प्रभु का नाम स्मरण होता है, जो उनके मन को धीरे धीरे शांत करता हुआ उनके नियंत्रण में कर देता है। तुम भी ऐसा कर पाओगे मेरे बच्चे, क्योंकि तुम उनसे भिन्न नहीं। तुम भी वैसी पवित्र ऊर्जा के हो, तुम भी दया और करुणा से भरपूर हो। तुम्हारा हृदय परम पवित्र है। तुम एक नेक दिव्य ऊर्जा वाले बच्चे हो। तुम्हारी आत्मा में बहुत ज्ञान है। तुम्हारा मन परम दयालु है। तुम करुणा में हो, ऐसा बाबा ने तुम्हें बनाया है। लेकिन यह बाहरी आकर्षण तुम्हें जब मुझसे दूर हटाने का प्रयास करता है, या मन, चंचल मन जब तुम्हें भटकाने का प्रयास करता है, तो उसे तो सिर्फ मेरे नाम जाप के द्वारा ही एकाग्र कर पाओगे। तुम लगातार अपने प्रयासों को जारी रखो। तुम जो शांति पाओगे, जब इस मन पर नियंत्रण कर पाओगे, तो वह शांति कभी भी अस्थिर नहीं होगी, सदैव के लिए तुम्हारे साथ ही रहेगी, और तुम हर परिस्थिति में संतुलन बैठाकर अपने जीवन में विजय को पालोगे। तुम्हारी मंजिल, तुम्हारे सपने तुम अवश्य पालोगे। तुम्हारा हर सपना साकार होगा। जो तुमने सोचा है वह मैं सब कुछ तुम्हारी झोली में आशीर्वाद के रूप में दूंगा। बस तुम मुझ पर अडिग विश्वास बनाए रखना और नाम जाप करते रहना। ध्यान का प्रयत्न करो, क्योंकि ध्यान तुम्हें मेरे करीब लाता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम अपने प्रयास करो। कोई भी ऊर्जा, कोई भी नकारात्मकता, कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी नजर
तुम्हें मुझसे दूर नहीं ले जा पाएगी। तुम सदैव के लिए मेरा साथ पालोगे, क्योंकि तुम सच्चे हृदय से मुझे पुकारते हो। तो मैं सदैव तुम्हारे हित के लिए चिंतित रहता हूँ। मैं तुम्हारा पिता हूँ। जब तुमने अपनी बागडोर मुझे सौंप दी है तो तुम्हें तुम्हारे जीवन की नैया को पार लगाना मेरी जिम्मेदारी है, और मैं तुम्हारी इस भवसागर से तुम्हारे जीवन रूपी नैया को पार उतार दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा गुरु हूँ और तुम्हारा सदैव कल्याण करूंगा। मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हें दिव्य आशीर्वाद दूंगा। जो तुम्हारे लिए कल्याणकारी होंगे उसके साथ दूसरों का भी भला होगा। प्रसन्न रहो, तुम्हारी झोली खुशियों से भरने वाली है। दीर्घायु भव, यशस्वी भव। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम।